में अगर आप देखें ट्रेंड जो है काफ़ी उठापटक भरा वॉलेटाइल ट्रेंड नज़र आ रहा है बाजार में। इस वक्त आप रिकवरी ज़रूर पाएंगे, चाहे फिर बेंचमार्क हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन अगर देखें काफ़ी हद तक हमने देखा गिरावट भी नज़र आती है। भारी गिरावट जब दिखे तो चौतरफा और रिकवरी दिखे तो पॉजिटिविटी या उम्मीद की किरण भी जगती है। इस सिचुएशन को अस्थिरता कहते हैं और बाजार में अस्थिरता के बीच क्या निवेशकों को लार्ज कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप में लगातार कंफ्यूजन बना रहता है। चार्ट पर अभी कौन से लार्ज कैप शेयर्स अच्छे दिख रहे हैं, चलिए ये जान लेते हैं कुणाल बोथरा से। कुणाल, आप बताइए। जी धन्यवाद मानसी। मेरा मानना है कि आई थिंक जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो बहुत ही सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं आपके पोर्टफोलियोज को, स्पेशली जब मार्केट एक रफ फेज है, एक वॉलेटाइल फेज से गुजरता है। हमने कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनके चार्ट पैटर्न्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, और कुछ एक स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनके सेक्टर चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट वो स्टॉक्स स्टैंड आउट कर रहे अपने लीग में, अपने सेक्टर्स में। तो 3 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि लार्ज कैप वाइज बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल चार्ट पैटर्न्स है। सबसे पहला चार्ट जब हम देखेंगे वो है M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्लासिकल चार्ट है। मैं अभी भी जानता हूँ वो एक फेज था जब स्टॉक 700-750 के ऊपर था, वहाँ पर स्टॉक एक ह्यूज अंडर परफॉर्मर था। आज स्टॉक एक मैसिव आउट परफॉर्मर है, और सबसे बड़ी बात है आज जब निफ्टी ऑटो इंडेक्स अपने 52 वीक लोस या उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर M&M में एक ऐसा चार्ट है जो अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 3000 के लेवल्स को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, और हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली कि स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड को बरकरार रखते हुए नजर आ रहा है। सबसे खास बात है कि स्टॉक में एक शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो मार्केट्स में लास्ट 3-4 महीने में हमने देखा बहुत हाइटेंड वॉलेटिलिटी आई है, बट उस दायरे में भी M&M ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरा अनुमान से एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक बन सकता है, और स्पेशली इस वॉलेटाइल फेज को राइड करने के लिए ये क्लासिकल बाय बन सकता है ब्लू चिप कैटेगरी में। सेकंड स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है, वो भी एक सेम सेक्टर में है, ऑटो स्टॉक्स में से, बट वो एक डिफरेंशिएटेड सेक्टर है, डिफरेंशिएटेड स्टॉक है टू व्हीलर्स में से, आयशर मोटर्स। अगर हम देखें तो बहुत ही क्लासिकल चार्ट है, और बहुत रेयर होता है कि एक स्टॉक या एक चार्ट अपने हिस्टोरिकल पैटर्न्स को बार बार रिपीट करे। अगर हम देखें कि लास्ट 3 से 5 सालों में आयशर मोटर्स में बार बार एक कंसिस्टेंट फॉर्मेशन आया है। जब स्टॉक एक रेंज में आ जाता है, वो रेंज जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है उसके बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ एक रेंजेस वीक्स के होते हैं, कुछ एक रेंजेस मंथ्स और ईयर्स के भी होते हैं, बट जैसे ही स्टॉक उन ब्रेकआउट्स को कंफर्म करता है उसके बाद एक नया वेव, नया अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। आयशर मोटर्स में हम देख रहे हैं कि एक सिमिलर काइंड ऑफ एन अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। स्टॉक ने करीबन 5000 का ये लेवल्स ब्रेक किया है। मेरा मानना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है, और शायद एक अनदर डिफरेंशिएटेड स्टॉक बन सकता है ऑटो स्टॉक्स में से और लार्ज कैप नेम्स में से, जो मेरा मानना है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन सकता है 2025 के लिए। थर्ड और इंटरेस्टिंग स्टॉक है वो है फार्मा स्टॉक्स में से, फार्मा पैक में से। हम जनरली देखते हैं कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं या एक रफ पैच में जाते हैं तो फार्मा स्टॉक्स जनरली एक शील्ड का काम करते हैं आपके पोर्टफोलियोज के लिए। सन फार्मा एक ऐसा ही चार्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो RSI हम मैप की है, RSI कंसिस्टेंटली वीकली चार्ट्स पे सन फार्मा में लास्ट 1 से 2 ईयर्स से ऑलमोस्ट 40 और 50 के बेस के हायर चल रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सन फार्मा एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, अभी भी कंसिस्टेंसी बरकरार नजर आती है सन फार्मा में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट और थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए आने वाले कुछ एक हफ्तों के लिए, तो ये एक चार्ट है जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली डिफेंसिव स्पेस में से। ट्रैकिंग ट्रेंड सेटअप कमिंग फ्रॉम कुणाल बोथरा। 3 शेयर सुझाएं जहां पर बुलिश चार्ट सेटअप नजर आ रहा है, और गौर कीजिए इसमें ऑटोमोबाइल और साथ ही फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए स्क्रिप्स फार्मा और ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए स्टॉक्स